दोस्तों बीएड बनाम बीटीसी विवाद। दोस्त अगर देखा जाए लगातार जो बीएड बनाम बीटीसी का विवाद है वो अपने आप में पहले भी ट्रेंडिंग में चल रहा था और आज भी यह मुद्दा जो है वो ट्रेंडिंग में चल रहा है। यानी अगर स्पष्ट कहा जाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग बीएड को प्राथमिक से बाहर किया जा चुका है। जब से बीएड प्राथमिक से बाहर हुआ है तब से बीएड ने एक ही मांग को रखा है कि हम सभी को प्राथमिक में शामिल किया जाए। क्या ऐसा संभव है या नहीं है, बिल्कुल इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नीचे देख पा रहे हैं कहा जा रहा है 15 अगस्त की बड़ी अपडेट। ठीक है, बिल्कुल 15 अगस्त पर क्या कुछ बड़ी अपडेट आ रही है, बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। और नीचे एनसीटीई की न्यू गाइडलाइंस क्या है, बीएड छात्रों का संघर्ष जारी। जैसा कि आप इमेज के माध्यम से देख पा रहे हैं, जो बीएड के स्टूडेंट हैं लगातार विभिन्न प्रकार के राज्यों में वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें भी पीआरटी में शामिल किया जाए। लेकिन आपको पता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। ठीक है, क्या यह संभव है संघर्ष करके बीएड वाले शामिल हो पाएंगे? बीएड के लिए खुशखबरी, सच्चाई देख लो आगे क्या होगा। तमाम तरह के न्यूज चैनल आप सभी के फेवर में आ रहे हैं, यानी बीएड के फेवर में आ रहे हैं। क्या यह संभव है? और यहां एक सबसे बड़ी चीज लिखी गई है, रिव्यू पिटीशन या पुनर्याचिका पर विचार। अच्छा, ये आप कह रहे थे कि भैया रिव्यू पिटीशन क्या होता है या इसी को हम कहें पुनर्याचिका क्या होती है, तो बिल्कुल इन सभी मुद्दों पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपके बीच में चर्चा करते हैं रिव्यू पिटीशन या पुनर्याचिका। देखिए, कुछ लोग आपके बीच में कह रहे हैं कि इस मामले को लेकर हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और रिव्यू पिटीशन या पुनर्याचिका हम दाखिल करेंगे। सबसे पहले हम आपको अगर कहें तो रिव्यू पिटीशन होता क्या है, इतने आसानी से रिव्यू पिटीशन आपका दाखिल नहीं होता। सर्वप्रथम आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे आप इस मामले को लेकर पहली चीज तो एक चीज नोट कर लीजिएगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, आपके हमें लगता है कि 46 पेज का लगभग पीडीएफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बीएड मामले में कोई भी ऐसी चीज छोड़ी ही नहीं है जिसे आप लेकर फिर से दोबारा आप रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। रिव्यू पिटीशन होता है तब लगता है जब केस में कोई नया तथ्य शामिल हो जाता है। ठीक है, जैसे यह रिव्यू पिटीशन जो आपका होता है, ये अगर हम बात करें तो अधिकतर देखा जाता है अधिकतर केसेस में कि ये क्रिमिनल जब होते हैं तो इनके केस में शामिल होता है। पता लगा आपने कुछ किया है और उनका नाम आपने छिपाया और वो फिर से एकाएक शामिल हो जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है ये रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जाता है। लेकिन आपके इस बीएड वर्सेस बीटीसी केस में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे रहा था तो आपको पता है, मुझे जहां तक उम्मीद है कि 46 पेज का पीडीएफ था, उस 46 पेज के पीडीएफ में कोई भी तथ्य को छोड़ा ही नहीं है जिसे आप गलतियां पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में मुझे तो नहीं लगता कि रिव्यू पिटीशन आपका दाखिल होगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप रिव्यू पिटीशन दाखिल करने जाते हैं तो चैम्बर में बैठकर जो आपके जजेस थे जिस बीएड वर्सेस बीटीसी केस का फाइनल निस्तारण किया है, जो है जस्टिस अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया जी, यही आपके रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, और एक्सेप्ट करने लायक होगा तो एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा की स्थिति में वहीं पर केस आपका डिसमिस कर दिया जाएगा। जब अगर देखा जाए अगर आपका रिव्यू पिटीशन दाखिल हो जाता है तो यह जो केस है सेम पहले के प्रोसेस की तरह चलने लगेगा। यानी जितने भी सदस्य पहले इस केस में इन्वॉल्व थे सभी को फिर से इसकी सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा और एक नया मामला बन जाएगा कि फिर से अब इस मामले पर सुनवाई होगी और एक नया आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी होगा। रिव्यू पिटीशन के बारे में आप समझ गए होंगे। अच्छा, यहां देखिए एक जो है आपके बीच में बिहार छात्रों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, उनके भी कुछ कंफ्यूजन्स बने हुए थे। एनसीटीई के न्यू गाइडलाइंस आप लगातार कह रहे हैं कि जो है इस पर एक नया अध्यादेश लाकर बीएड को शामिल किया जाए। देखिए, क्या ये संभव है या नहीं है, सबसे पहले हम आपको उस अपडेट से रूबरू कराएं, उसके बाद सारी चीजों पर हम चर्चा करते हैं।
देखिए आपके बीच में अपडेट्स लगा है। सर्वप्रथम आप देख पा रहे हैं एजुकेशन ऑफ बिहार। आपको पता है बीपीएससी शिक्षक भर्ती का मामला है। बीपीएससी चेयरमैन के साहेब को जो अनौपचारिक बयान आया है कि बीएड पीआरटी के लिए अयोग्य हो गया है। ये चीजें भैया आपको पता है कि बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है और कहीं ना कहीं जो बीएड है वो पीआरटी के लिए अयोग्य है। ठीक है, कहा हो गया है परीक्षा में न बैठे, पर अगर बैठते हैं तो उनके 3 में से 1 जो है चांस खत्म हो जाएगा। साथ ही कहा है कि शिक्षा विभाग से रोक का आदेश आने तक आयोग परीक्षा लेने के लिए तैयार है। देखिए अगर जो है बिहार जो है शिक्षा की तरफ से अगर कोई इस तरह की बातें आती हैं कि बिहार वाले बीएड में नहीं बैठ पाए, सॉरी इस नई शिक्षक भर्ती में नहीं बैठ पाएंगे, तो ऐसे में यह फैसला लिया जा सकता है कि अब हम बीएड वालों का एग्जाम नहीं करवाएंगे। लेकिन यहाँ बिहार एजुकेशन की तरफ से ये अपडेट्स आ रहा है कि अगर इस तरह की बिहार सरकार का कोई फैसला नहीं आता है तो बिल्कुल हम बिहार की जो नई शिक्षक भर्ती का मामला चल रहा है उसमें वो बैठेंगे। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। और आपको पता है जैसे अगर आपने सीटेट के तौर पर जो है बिहार शिक्षक भर्ती में अप्लाई किया था तो आपका जो पीआरटी की सर्टिफिकेट है सीटेट का वो जो है एक रद्दी के समान हो गया है, महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। यानी अगर स्पष्ट कहा जाए तो वह जो सर्टिफिकेट आपका है वो जो है डिसमिस कर दिया गया। तो ऐसे में मुझे तो नहीं लगता कि कोई फायदा होगा, लेकिन अगर आपने जो है एग्जाम देने का ठान ही लिया है तो बिल्कुल आप एग्जाम दीजिएगा। आने वाले समय में जो भी तय होगा हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो होता है वो सर्वोपरि होता है। सभी प्रकार के राज्यों में यह फैसला लागू हो चुका है, लेकिन बिहार में न लागू होने के पीछे यह बड़ी वजह है कि बिहार में जो शिक्षक भर्ती का जब आवेदन हो रहा था तो उसमें कोई भी शर्तें नहीं दी गई थी। इस वजह से बिहार के लिए ये बड़ी अपडेट है कि बिहार जो है शामिल जो है बिहार में जो बीएड वाले हैं वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ और कहा जा रहा है, देख पा रहे हैं बीएड छात्रों का संघर्ष जारी। बिल्कुल जो बीएड वाले हैं वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, सरकार से, एनसीटी से, कि अब जो है एक नया अध्यादेश लाकर बीएड को फिर से शामिल किया जाए। आपको पता है कि बिहार जो है ये हायर क्वालिफिकेशन नहीं है, इसे भी माननीय जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी ध्यान में रखा है। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि बिहार जो है प्राथमिक में पढ़ाने के लिए, अभी आपने एक एनसीटी के चेयरमैन थे, उन्होंने कहा है कि बिहार इस बीएड करने के बाद आप हर क्षेत्र में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप प्राथमिक के लिए भी हैं, जूनियर के लिए, इंटर तक हर क्षेत्र में आप एलिजिबल नहीं हैं। ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये जो बयान आ रहा है ये चेयरमैन साहब का आ रहा है एनसीटी के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर सारी चीज़ें आपके बीच में आ रही हैं, हालांकि अभी एनसीटी की कोई भी गाइडलाइंस नहीं आई है, लेकिन जैसे ही एनसीटी की गाइडलाइंस आती है बीएड बाहर या अंदर के संदर्भ में तो बिल्कुल चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। और बीएड के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है, हमें लगता है कि अब आपको, अगर आप बीएड बिहार के हैं तो अब आपको ऐसा गोल्डन चांस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, कि बीएड जो है प्राथमिक में शामिल हो पाएगा। हालांकि जो एनसीटी की मीटिंग चल रही थी जो है लगातार इस पर चर्चा हो रही कि बिहार से कैसे क्या निर्णय लिया जाए, तो हालांकि अभी इस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपके बीच में तमाम तरह की अफवाहें डाली जा रही हैं कि बीएड बिहार से भी बाहर होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं, बिहार से बीएड भी बाहर नहीं हुआ है। लेकिन बाहर करने के संकेत नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए आवेदन करते समय कोई भी ऐसी शर्तें नहीं दी गई हैं जिससे उस शर्त के आधार पर बीएड को बाहर किया जा सके। लेकिन जो भी होगा, अगर देखा जाए तो सरकार का जो भी निर्णय होगा सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अगर कोई चीजें निकल कर आती हैं तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो जो है चैनल के माध्यम से हर एक लेटेस्ट अपडेट आपके बीच में प्रोवाइड की जा रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।